Hello everyone. Let us look at this question from JEE Advanced 2025 paper 1. तो इस क्वेश्चन में we are given that there is a conducting square loop and the mass, length, side length and resistance are given. और ये लूप जो है ये XY प्लेन में मूव कर रहा है with its sides being parallel to the X and Y axis. फिर हमें गिवन है कि ये जो रीजन है y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये जो ग्रे एरिया से दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज पॉइंटिंग इन द प्लस z डायरेक्शन, राइट? एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स. एट टाइम t इक्वल टू जीरो the loop starts to enter the magnetic field and its initial velocity is v naught in the y direction, right? तो फिर हमसे पूछा जा रहा है कि वी नॉट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे क्या होगा. द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कम्प्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मतलब लूप कब रुकेगा, कितने टाइम बाद रुकेगा एंड सो ऑन, राइट? तो वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम. तो हम टॉप व्यू बनाते हैं, सो इन विच द एक्स एंड वाई एक्सिस आर easily visible. तो x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, right? So I have drawn two diagrams here. One diagram is at t equal to 0 when the loop is just about to enter. Its edge is coincident with the x-axis, and at a time instant t equal to t, which is some time later, जब loop का एक distance, एक length y already enter कर चुका है. So the part of the loop inside the magnetic field has length y, right? तो इस instant पे, जिस instant पे loop is now inside the magnetic field, its velocity is v, let's say. तो velocity change हो चुकी होगी. So we will discuss why that will happen. But at this instant, let's say the loop has a velocity v. तो because of the changing flux, so जैसे जैसे loop is moving into the magnetic field, the flux through the loop is changing, is varying with time, and therefore there will be an induced current in the loop. तो उस induced current का magnitude हम Faraday's law से लिखते हैं. Induced current is equal to 1 by r times d phi by dt. तो मैं यहाँ पे mod के साथ लिख रहा हूँ because I am just calculating the magnitude of the induced current, right? So rate of change of flux, which is the EMF generated in the loop, divided by the resistance of the loop. तो ये current आ जाता है, right? And d phi by dt I can write as length. So d phi by dt मतलब time derivative of the flux. And what is flux at a particular instant? What is the flux? तो अगर इस instant पे देखें for example, तो the flux is magnetic field into the area of the loop which is inside. तो ये वाला जो एरिया है, this area of the loop is inside the magnetic field. इसका एरिया कितना है? y times l. तो ये लेंथ l है because the side length of the square loop is capital L. तो y times l divided इसका टाइम डेरिवेटिव, तो एरिया का टाइम डेरिवेटिव, बिकॉज द एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इसी की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है. तो एरिया का टाइम डेरिवेटिव विल बी एल टाइम्स डी वाई बाई डी टी. एल तो कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई होगा इसमें कि क्योंकि व्हाट वाज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो फ्लक्स का डेरिवेटिव लिया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था. फिर एरिया का डेरिवेटिव लिया तो उसमें एल भी बाहर आ गया क्योंकि एल भी कांस्टेंट था. तो सिर्फ वाई का डेरिवेटिव बचा, डी वाई बाई डी टी. एंड डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी. तो ये सिंपल है सोचना कि जिस रेट से ये लूप राइटवर्ड्स जा रहा है, मतलब जिस वेलोसिटी v से जा रहा है राइटवर्ड्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस y, टाइम डेरिवेटिव ऑफ y, राइट? तो करंट यहाँ से आ जाता है बी नॉट वी एल बाई आर. तो ये लोगों को कुछ रिजल्ट भी पता होगा कि बी वी एल इज द ई एम एफ इंड्यूस्ड, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द लूप विच इज perpendicular to the direction of velocity, right? And v is the velocity and b is the magnetic field. तो ये induced current है. induced current की direction कैसे सोचेंगे? लेंस लॉ से सोचेंगे. लेंस लॉ से कैसे सोचेंगे कि the magnetic field
पॉइंट्स आउट ऑफ द प्लेन, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि प्लस जेड में है मैग्नेटिक फील्ड, तो प्लस जेड डायरेक्शन इन दिस डायग्राम इज इन द out of the plane वाली direction, out of the plane magnetic field points out of the plane, right? And because the loop is entering, so this area is increasing, and because the area is increasing, the flux is increasing. So outward वाली direction में flux increase कर रहा है, तो ऐसा current induce होगा which produces a magnetic field जिसकी वजह से into the plane वाला flux हो. मतलब जिस direction में flux increase हो रहा है उसके opposite direction में फ्लक्स क्रिएट हो जाए ऐसा करंट इंड्यूस होता है. दैट इज़ व्हाट लेंज लॉ सेज कि द इंड्यूस्ड करंट ट्राइज टू रेजिस्ट द चेंज इन फ्लक्स दैट कॉज्ड द इंड्यूस्ड करंट, राइट. तो करंट विल बी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से लूप का अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन हो, और इनटू द प्लेन वाले फ्लक्स वाला फ्लक्स जो है दैट विल अपोज द आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग. तो आउट ऑफ द प्लेन वाला फ्लक्स इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए द लूप विल क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. Loop will the current will flow in such a direction such that loop creates its own magnetic field which increases the flux into the plane. तो आई थिंक ये अब तक क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ अभी तक हमें क्या क्लियर हुआ कि करंट इंड्यूस होगा लूप में जिसका मैग्नीट्यूड बी नॉट वी एल बाई आर है. करंट का डायरेक्शन क्लियर हो गया. अब बिकॉज ऑफ दिस करंट तो ये वाला पार्ट जो है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, सो ये तीन साइड्स जो हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द लूप इनसाइड द फील्ड. अब ये वाले जो पार्ट्स हैं इन पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं हम. सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर विच इज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट टाइम्स L क्रॉस बी. तो ये तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और L इज द लेंथ वेक्टर, मतलब लेंथ वेक्टर है. तो लेंथ वेक्टर का क्या मतलब है कि दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर और करंट की डायरेक्शन में. तो ये जो वेक्टर होगा दिस इज द लेंथ वेक्टर फॉर दिस साइड, दिस इज द लेंथ वेक्टर फॉर दिस साइड, एंड दिस इज द लेंथ वेक्टर फॉर दिस साइड, राइट. तो इस पार्ट पे फोर्स निकालेंगे. करंट तो तीनों पार्ट्स में सेम है. इस पार्ट में फोर्स निकालेंगे तो इफ़ यू टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स विल कम आउट इन दिस डायरेक्शन. इफ़ यू टेक द फोर्स ऑन दिस पार्ट फोर्स विल कम आउट इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मतलब इस पार्ट पे फोर्स और इस पार्ट पे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगी. सो देयर विल बी ओनली अ फोर्स, द नेट फोर्स ऑन दिस लूप, एंटायर लूप. और ये वाला पार्ट तो बाहर है तो इस पर तो फोर्स लगी नहीं रही है. This is outside the magnetic field. So only this part experiences a net force, and this net force is B naught into IL. तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लेके we can find that this magnetic force will be leftward, and its magnitude will be B times I times L, because L और B perpendicular हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में sin theta is 1. Now करंट को यहाँ से डाल दिया तो we get magnetic force is this. तो इस पूरी एनालिसिस के बाद हमें पता चला कि एज द लूप इज मूविंग इन टू द मैग्नेटिक फील्ड देर इज एन इंड्यूस्ड करंट. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूस्ड करंट देर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप. बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स द लूप एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन. सो इट्स वेलोसिटी विल चेंज, राइट. इट विल गेट एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड व्हाटएवर, बट इट्स वेलोसिटी विल चेंज. तो इसकी वजह से लूप स्टॉप हो सकता है, वेलोसिटी कम हो सकती है, क्योंकि फोर्स ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ है. तो वी कैन सी दैट फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो लूप विल डिसेलरेट, सो लूप माइट स्टॉप. तो कब स्टॉप करेगा, तो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें पूछी जा रही है कि टाइम कौन सा होगा. तो ऑप्शंस को देखते हैं. जैसे थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि अगर वी नॉट इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, तो लूप कम्स टू रेस्ट एट दिस टाइम. फिर इफ वी नॉट इज दिस देन लूप कम्प्लीटली एंटर्स इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम दिस. तो ये सब कैसे चेक करेंगे.
So obviously we need a relation between velocity of the loop and time, and also we need a relation between distance traveled by the loop and time, या फिर distance traveled by the loop and velocity, कि जब एंटर कर गया है तो वेलोसिटी कितनी है, एंड सो ऑन, राइट. सो वी हैव दिस इक्वेशन, और इसी को यूज़ करके हम सारी चीज़ें निकालेंगे. सो फोर्स को हम लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी, विच इज़ द मास ऑफ द लूप इनटू एक्सेलरेशन, एंड इज इक्वल टू दिस पार्ट बट नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज rightward direction is positive. My rightward direction is positive, and the net force acting on the loop is towards left. So this is my governing equation. This is my equation which I have to solve, which I have to integrate to find the relation between V and T. तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, V वाली चीज़ों को लेफ्ट साइड पे ले आए, T वाली चीज़ों को राइट साइड पे ले गए, एंड दिस थिंग इज गिवन एज K. तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फैक्टर आएगा इसको K मान लो, क्योंकि ये बड़ी सी चीज़ है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको K मान लो. दिस इज ऑल कॉन्स्टेंट, ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्स्टेंट. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को K मान लो. ओके, सो व्हेन वी इंटीग्रेट लॉग ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे माइनस KT हो गया. सो वी गेट दिस रिलेशन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग, कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है ये, राइट. कि इनिशियल वेलोसिटी अगर वी नॉट है तो टाइम T के बाद वेलोसिटी ऐसे होगी. So this is velocity is varying exponentially. It is slowly becoming zero, slowly approaching zero. Velocity is slowly approaching zero. कि T को बढ़ाते जाएंगे तो velocity धीरे धीरे जीरो हो जाएगी. तो इससे लग रहा है कि loop might stop. ठीक है. Now we will also find तो यहाँ पे इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या डिफ़िकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग. तो मैंने बाद में लिखा है, बट आई विल डिस्कस इट फर्स्ट. सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का, कि वंस द लूप हैज़ कम्प्लीटली एंटर्ड इनसाइड द फील्ड देयर इज़ नो फ्लक्स चेंज, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा एरिया अंदर पहुंच चुका है, राइट. पूरा का पूरा एरिया अंदर पहुंच चुका है. सो द फ्लक्स थ्रू द लूप इज़ नाउ कॉन्स्टेंट. There is no flux change, and there is therefore no induced current. There is no current being induced in the loop, and therefore there is no magnetic force. तो कोई करंट इंड्यूस ही नहीं हो रहा, करंट जीरो हो गया लूप में. There is no current flowing, and तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि so we have d phi by dt equal to 0. Flux is not changing anymore, and the current is 0, so there is no current, and therefore there is no force on the loop. And if the force on the loop is 0, then loop moves with constant velocity. तो ये एक important point है कि एक बार loop enter कर गया तो उसके बाद कोई change नहीं होगा velocity में, उसके बाद velocity remains constant, right? And because of this fact हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी और y में क्या रिलेशन है, कि लूप अगर y डिस्टेंस अंदर घुस चुका है तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है, राइट. क्योंकि अगर हमें गिवन है सपोज, तो ए ऑप्शन में क्या गिवन है, v0 इज इक्वल टू 1.5 KL. तो दिया हुआ है द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कम्प्लीटली इनसाइड. तो ये चीज़ कैसे चेक करेंगे? सो जस्ट फोकस ऑन दिस ए ऑप्शन. ये चीज़ आप किस चीज़ से चेक करोगे, किस इक्वेशन से चेक करोगे, कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कम्प्लीटली. तो क्लियरली यहाँ पे हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन को एनालाइज करना पड़ेगा, कि लूप रुक गया बट कब रुका, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद रुका. उसी से तो चेक करेंगे कि वेदर इट हैज़ कम्प्लीटली एंटर्ड इनसाइड बाय द टाइम it has stopped or not. So we need a relation between velocity and y, and we can find that very easily. कि हमें पता था कि acceleration इतना है, sorry force इतना है, this is the force on the loop minus with the minus sign. तो हम इसको लिख लेंगे mass into acceleration, and acceleration को इस बार v dv by dy लिखेंगे. So this is, we know from kinematics that this is another way to write acceleration.
डी वी बाई डी टी और वी डी वी बाई डी वाई। तो इस बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट अ रिलेशन बिटवीन वी एंड वाई। सो दोनों साइड वी कैंसिल हो जाता है, देन वी सेपरेट द वेरिएबल्स एंड वी गेट दिस सिंपल इंटीग्रेशन। इस फैक्टर को अगेन वी कॉल दिस फैक्टर k. So we get this simple relation v equal to v naught minus ky, which is a linear relationship. So very simple to analyze. So we have these two relations. So now we are ready to solve for the options. Options को check करने के लिए हम ready है. So we have these two relations, v and t relation and v and y relation. But with an important condition that these equations are only valid until the loop is still entering the field. After the loop has completely entered the field, velocity becomes constant. It is not changing with time. It is not changing with distance after that. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब देखते हैं ए ऑप्शन को कि v नॉट इज इक्वल टू 1.5 kl। अच्छा ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होगी। तो वेलोसिटी को जीरो डाल देते हैं। यही तो पूछ रहे हैं ना कि लूप कब स्टॉप करेगा। तो लूप स्टॉप करेगा मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले, क्योंकि हमें ये पूछा जा रहा है कि जब लूप रुकेगा तब वो कंप्लीटली एंटर हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो इसमें डाल के देख लेते हैं, वेलोसिटी को जीरो डाल देते हैं, v नॉट को 1.5 kl डाल देते हैं। तो यहाँ से y आ रहा है ये, बट ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये कह रहा है कि 3/2l पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी, बट 3/2l पे से पहले तो लूप ऑलरेडी एंटर कर ही चुका होगा। व्हेन y इज इक्वल टू l, उस इंस्टेंट पे लूप कंप्लीटली एंटर कर चुका होगा, तो उसके बाद तो फोर्स लगनी ही बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब लूप डज नॉट स्टॉप, फोर्स एक्ट्स ऑन द लूप अंटिल इट कंप्लीटली एंटर्स। और वो कंप्लीटली एंटर वाला पॉइंट कब है, y इक्वल टू l है, और उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कब होगी। सो मैंने लिखा हुआ है दिस मीन्स द लूप डज नॉट स्टॉप एंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीटली एंटर्स कैन बी फाउंड बाय दिस रिलेशन, कि v नॉट तो गिवन है और y को l डाल दो तो वेलोसिटी kl/2 आ जाएगी। तो वेलोसिटी kl/2 कब है, जब लूप कंप्लीटली एंटर कर चुका है और उसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, velocity decreases, but at some point loop has completely entered the magnetic field, and at that instant velocity is kl/2, and after that velocity remains constant. ये किस टाइम इंस्टेंट पे होगा ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलो ये भी निकाल लेते हैं। टाइम इंस्टेंट कौन सा होगा, वो कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से निकाल लेंगे। तो v क्या है, v है kl/2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 kl/2, और e to the power minus kt। तो यहाँ से टाइम आ गया, राइट। सो यहाँ से टाइम आ रहा है 1/k log 3। तो ये ए ऑप्शन वाले केस में व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज 3/2 kl, after completely entering the loop completely enters the magnetic field, and at that particular instant velocity is kl/2, and ये किस टाइम इंस्टेंट पे हो रहा है, इस टाइम इंस्टेंट पे हो रहा है 1/k log 3, और उसके बाद velocity remains constant for the rest of the time। ठीक बात है, ठीक है। मतलब हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, नॉट ओनली दी ऑप्शंस बट हम उसको अच्छे से समझ रहे हैं, सब कुछ निकाल के देख रहे हैं। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो पहली बार आया है, थोड़ा सा डिटेल में ये जो कंडीशंस हैं v और t का रिलेशन, v और y का रिलेशन, इट हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन JEE Advanced, सो इट इज़ अ वेरी इंस्ट्रक्टिव अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम इट। तो बी ऑप्शन क्या है, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो। दैट इज करेक्ट, तो पता ही है कि तो अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ v नॉट इज kl/10, लूप कम्स टू रेस्ट एट t इक्वल टू दिस। अच्छा, तो ये थोड़ा बिलीवेबल लग रहा है कि देखो वेलोसिटी v नॉट माइनस ky थी और इनिशियल वेलोसिटी ये है,
तो यहाँ से अब फिर से वही किया कि देखते हैं लूप रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो v इक्वल टू 0 डाल दो और उससे y की वैल्यू निकाली तो L/10 आ गई। तो यस, लूप विल स्टॉप बिकॉज L/10 इज स्मॉलर देन L। कि y इक्वल टू L/10 है, मतलब लूप L/10 अमाउंट से एंटर कर चुका है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी 0 हो गई मतलब लूप हैज स्टॉप्ड आफ्टर एंटरिंग अ डिस्टेंस L/10 इनटू द फील्ड। So loop stops after moving a distance L/10 into the field. बट क्वेश्चन में टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगेन अब हम वेलोसिटी लिखेंगे, राइट? अब हम वेलोसिटी लिखेंगे कि वेलोसिटी और टाइम की का रिलेशन लिखेंगे। बट वी ऑब्जर्व देन व्हेन वी पुट v इक्वल टू 0 इन दिस रिलेशन, टाइम तो इनफाइनाइट आएगा, when we put v equal to 0 in this equation, v नॉट की वैल्यू कुछ भी हो, v नॉट की वैल्यू कुछ भी फाइनाइट वैल्यू होगी, KL/10 डालेंगे यहाँ पे, तो t तो इनफाइनाइट आएगा, करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी टेक्स एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द लूप टू स्टॉप। मतलब उसने डिस्टेंस L/10 ट्रैवल किया रुकने के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग, बट द टाइम इट टुक टू स्टॉप वॉज इनफाइनाइट। तो अगर VT ग्राफ बनाते हैं, तो VT ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो ये मैंने पहले बोला था कि v इक्वल टू v0 इंटू e⁻⁻kt, ग्रेजुअली दिस ग्राफ अप्रोचेज 0 एंड इट टेक्स एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्चुअली गो टू 0। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल डीके। तो ये आपको पता ही है, आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके की वेलोसिटी कम हो रही है, बट क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे ऊपर हमने निकाला था, तो एक्सेलरेशन ये है, मतलब फोर्स या एक्सेलरेशन दोनों सेम बात है। तो एक्सेलरेशन इज दिस, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। तो ये v के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी कम होती रहेगी तो एक्सेलरेशन भी कम होता रहेगा, एंड इसीलिए जितना वो वेलोसिटी उसकी कम होगी उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कम होता रहेगा। तो इसलिए इट विल एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस, जिस रेट पर वेलोसिटी कम हो रही है वो भी कम होता रहेगा। तो प्रैक्टिकली वेलोसिटी कांस्टेंट सी हो जाएगी, मतलब है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे कम होगी। तो इट विल टेक एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। द ग्राफ विल प्रैक्टिकली बिकम हॉरिजॉन्टल आफ्टर अ वाइल, मतलब दिखेगा ही, ऐसा लगेगा कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बट धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंड इट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट विल गो टू 0, इनफाइनाइट टाइम इट विल गो टू 0। तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग कि व्हेन द लूप कम्स टू रेस्ट। तो ये अब कंक्लूड कर सकते हैं कि लूप अगर लूप रुकता है तो ऑब्वियसली y इक्वल टू L से पहले ही रुकेगा, और ऑब्वियसली v0 की वैल्यू KL से कम होनी चाहिए। इस इक्वेशन से दिख रहा है, इस वाली इक्वेशन से दिख रहा है कि अगर y की वैल्यू KL से कम होगी, सॉरी v0 की वैल्यू KL से कम होगी, तभी लूप रुकेगा, और अगर रुकता है तो इट विल टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ये क्लियर हो गया। सो लेट अस गो टू ऑप्शन डी। इफ v0 इज इक्वल टू 3KL, तो तीसरा केस है, पहले v0 इक्वल टू 1.5 KL था, फिर KL/10 था, 3KL है। So complete loop enters the region of magnetic field at time this। अच्छा ठीक है, तो फिर से वही करेंगे जो अभी तक किया था, राइट? कि मतलब अब तो लूप एंटर कर ही जाएगा, तो क्लियर है ना कि मतलब यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे रियलाइज कर लिया है कि v इक्वल टू v0 माइनस KY है। दिस इम्प्लाइज loop stops before completely entering the field। मतलब if,
तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. So loop stops before completely entering if V naught is less than KL. So let me put it here. तो इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ से दिख रहा है कि लूप स्टॉप्स बिफोर कम्प्लीटली एंटरिंग अगर वी नॉट इज लेस देन के एल, क्योंकि अगर वी नॉट को लेस देन के एल डालो यहाँ पे तो वाई की वैल्यू लेस देन एल आएगी व्हेन यू पुट वी इक्वल टू 0. तो लूप स्टॉप्स करने के लिए क्या करोगे, वी इक्वल टू 0 डालोगे. वी इक्वल टू 0 डालने से वाई की एक वैल्यू आएगी कि कौन सा वाई है जहाँ पे लूप रुक गया है. अगर वो y की वैल्यू l से कम आती है इसका मतलब लूप रुकेगा, बट l से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब तो अंदर एंटर कर चुका है, उसके बाद तो रुकने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अंदर जाके तो फोर्स 0 हो जाती है. सो एंड लूप कंप्लीटली एंटर्स and then keeps moving. If V naught is greater than KL. तो ये दो केसेस हैं, तो ये हमें समझ में आ रहा है. तो तीसरा जो डी ऑप्शन है उसमें V इक्वल टू 3KL है, इसका मतलब एंटर कर जाएगा, तो दिख रहा है. तो यहाँ मेरे को पहले से पता है कि एंटर कर जाएगा. एंटर कर जाएगा मतलब अब मैं वो और पूछा है कि कब एंटर करेगा और टाइम इंस्टेंट निकालने कब एंटर करेगा. तो उस इंस्टेंट पे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि कब एंटर करेगा. उस इंस्टेंट पे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, y को l डाल दिया तो v इक्वल टू 2KL, मतलब 3KL वेलोसिटी लेके आया था लूप और जब एंटर किया तो वेलोसिटी 2KL है. और टाइम इंस्टेंट कैसे निकालेंगे, वो टाइम इक्वेशन से यूज़ कर लेंगे कि वेलोसिटी को 2KL डाल दिया. तो मैंने इसको उल्टा कर लिया एक्सपोनेंशियल वाले रिलेशन को लॉग के टर्म्स में ऐसे, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 2KL, इनिशियल वेलोसिटी इज 3KL. तो आई गेट दिस इज द टाइम इंस्टेंट व्हेन लूप एंटर्स इन दिस केस. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो डी ऑप्शन करेक्ट आता है. तो एक बार इसको आपको खुद से भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें बहुत ही अच्छी मैथमेटिकल एनालिसिस है और बहुत ही केयरफुली करना होता है इन चीज़ों को. बहुत ही लॉजिकल सा है और इसी तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड में आते हैं. मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, बट आई वुड से 20% ऑफ द क्वेश्चंस आर सच जिसमें थोड़ी फाइन एनालिसिस करनी होती है. कि कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल है कि सिंपल मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इंडक्शन हो रहा है. आपने क्वेश्चन बहुत बार करे इंडक्शन और मैग्नेटिक फोर्स के. इनफैक्ट आपने इंटीग्रेशन भी बहुत बार करा होगा इस तरह का. बट ये जो लूप एंटर कर रहा है फिर अंदर जाके फोर्स 0 हो जाती है, ऑल दीज कंडीशंस टुगेदर यू हैव टू एनालाइज क्लोजली एंड केयरफुली. इसमें गलती होने का बहुत चांस है. बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से अगर आप करोगे तो गलती करने का चांस काफ़ी हाई है. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन जेईई एडवांस्ड एंड यू शुड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस. एक एडवांस का जब भी पेपर आता है तो मतलब फॉर दोज हु आर aspiring to give the exam again, still working on their preparation. तो या फिर 12th क्लास में जो लोग हैं जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, they have studied this chapter EMI, तो they should take this opportunity to learn from this question. and और आपको recent years के जेईई एडवांस के पेपर ज़रूर करने चाहिए, because the pattern keeps evolving. तो लास्ट 5-6 साल के जो जेईई एडवांस है वो सबसे ज़्यादा relevant है, क्योंकि उसी पैटर्न के टाइप का पैटर्न लाइकली है अगले साल भी आएगा. अगर आप 15 साल पुराना जेईई एडवांस देखेंगे तो तब पैटर्न वाज डिफरेंट एंड पैटर्न हैज़ इवॉल्व्ड, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव इवॉल्व्ड और वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है. तो जो रीसेंट पेपर्स होते हैं वो बहुत रेलेवेंट होते हैं. तो आई होप यू एन्जॉयड दिस क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन एंड यू विल प्रैक्टिस इट अगेन ऑन योर ओन मल्टीपल टाइम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.